सेंसरी रिसेप्टर मतलब क्या हुआ, रिसेप्टर मीन्स कुछ रिसीव करेगा, सेंसरी मीन्स सेंसरी स्टिमुलस की बात कर रहे हैं यहां पे। दैट मीन्स ये जो रिसेप्टर्स होंगे सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। इनको हम लोग सेंस ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, इनको हम सेंस ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। जो पहला हमारा सेंस ऑर्गन आपको पढ़ना है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, यस, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। लेकिन नीट वाले इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ना ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट कहां होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। यस, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है आपका प्रेजेंट कहां होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। यस, इट्स प्रेजेंट इन नोज, ठीक है। अब नोज में भी एक इपिथीलियम बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम, जहां पे इसका न्यूरॉन्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम। ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम, या इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको हम लोग स्निडेरियन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, स्निडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये स्निडेरियन मेम्ब्रेन जो है, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है, ये स्टिमुलस को लेकर जाता है ब्रेन के पास जाता है। लेकिन बीच में एक नर्व इन्वॉल्व होता है, एक क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। सो बाय मींस ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व ये जो होता है सेंस ऑफ स्मेल हम लोग लेते हैं, ओके। एक तो ये है, दूसरा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है वो है गस्टेटरी रिसेप्टर। यस, गस्टेटरी रिसेप्टर। नाउ गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है ये एक्चुअली क्या चीज स्मेल करता है भैया, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। इसको हम लोग टेस्ट बर्ड भी बोलते हैं। टेस्ट बर्ड कहां प्रेजेंट रहता है, यस, टंग में, प्रेजेंट इन टंग, ठीक है। कौन कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा टेस्ट के लिए, दो नर्व इन्वॉल्व है, कौन कौन सा, यस, फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल, ये दो नर्व इन्वॉल्व हैं आपके टेस्ट सेंसेशन के लिए, यस। इज इट क्लियर, अभी टेस्ट सेंसेशन के लिए आ जाओ, ठीक है। टेस्ट सेंसेशन के लिए कौन सा है, गस्टेटरी रिसेप्टर। स्मेल के लिए कौन सा है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी नर्व इन्वॉल्व होगा, यहां पे कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा, यस, फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल। इस रिसेप्टर का और क्या नाम है, टेस्ट बर्ड, उसका क्या नाम है भैया, स्निडेरियन मेम्ब्रेन बोल लो, या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बोल लो, ठीक है। ये देखो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, न ही ये भूत है, ठीक है। सो ये आप स्कल का डायग्राम देख रहे हो, ओके। नाउ ये जो डायग्राम आप देख रहे हो भाई साहब, ये क्या है, स्कल है, ठीक है, क्या है, स्कल है। नाउ यहां पे कैविटी दिख रही है, ये देखो, ये कैविटी जो दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ये बोनी कैविटी जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्बिट। इसी के अंदर आई जो होता है हमारा, यस, आई जो होता है हमारा, आंख जो होता है यहीं पे लोकेटेड होता है, यस, आई जो होता है यहीं पे लोकेटेड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल कैविटी, ओके। चलो अब देखो एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहता हूं यहां पे, ठीक है। कंसेप्ट पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो ये देख रहे हो क्या है भाई साहब, आंख है, ओके। ये क्या है, आंख है। ये देखो आंख से, ये देख रहे हो स्पार्क करके न्यूरॉन एकदम पीछे जा रहा है। और कल आपको बताया था ये पीछे वाला एरिया कौन सा भैया, ऑसिपिटल लोब। याद आ रहा है कुछ, सर हम तो भुला गए हैं, कोई बात नहीं, याद कर लो। पीछे वाला एरिया क्या था, ऑसिपिटल लोब, ओके। अब ये देखो सामने से आप आंख देख रहे हो, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो डायमीटर है, ठीक है, ये गैप है, इसको हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ये जो गैप है जहां से लाइट रेज अंदर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्यूपिल,
ओके। और ये जो ब्राउनिश एरिया आप जो देख रहे हो, ये जो ब्राउनिश एरिया देख रहे हो, ये आपका आइरिस है। लेकिन इन सब के ऊपर, अब बोलोगे सर प्यूपिल खुला हुआ है क्या? जी नहीं, इन सब के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर एक और लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्टिवा। दैट मींस अगर हम बात करें आंख के सबसे बाहर लेयर कौन सा लेयर है? कंजंक्टिवा। देखते हो ना, यस, बचपन में तो आपको कभी ना कभी हुआ ही होगा, कंजंक्टिवाइटिस, आंख लाल हो जाती है। क्या याद आ रहा है? मम्मी काला चश्मा पहना देती थी, ध्यान में आ रहा है? यस, किसी और को मत देखो, लाल आंख वाले को मत देखो, तुम्हें भी हो जाएगा। ऐसा होता था कि नहीं होता था? दैट मींस ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंजंक्टिवा, जिसके इन्फेक्शन को हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। जस्ट उसके नीचे और एक लेयर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ये दोनों लेयर कैसे होते हैं भैया? ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसीलिए आपको ये ब्लैक कलर दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लैक कलर कई बुक में गलत लिखा है, रेटिना का कलर है। भाई साहब ये रेटिना का नहीं, कोरोइड का कलर है। कोरोइड जो होता है ब्लैक होता है। कोरोइड क्या होता है अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो ब्राउनिश जो देख रहे हो, ब्राउनिश जो देख रहे हो, ये क्या है? आइरिस है। यस, क्या आइरिस है? अब ये आइरिस डिफरेंट पीपल्स में डिफरेंट कलर का होता है। ऐश्वर्या राय, यस, ब्लू है। ये हनी सिंह का गाना भी है, ब्लू आइज। क्या सबने सुना है ना? चलो, अब कोई सुनाने मत लग जाना मुझे, ठीक है? चलो, तो ये देख रहे हो सबसे ऊपर में क्या है? कॉर्निया है ना। और ये आप जो देख रहे हो क्या है? आई लैसेस। ये आई लैसेस है, इसके ऊपर क्या होगा? आईब्रो होगा। और ये क्या है बच्चों? आई लिड्स है। ओके, अपर आई लिड्स एंड लोअर आई लिड्स। चलो, थोड़ा हम और अंदर जाके इसको देखते हैं। ओके, ये जो आपको दिखा रहा है, अभी मैंने कलर कर दिया है, येलोइश कलर हो गया, ये आपका कॉर्निया है। ओके, चलो, कॉर्निया आपने देख लिया, आई लैसेस आपने देख लिया, ठीक है ना। अब आंख के पीछे साइड हम जाते हैं, ठीक है? आंख के पीछे साइड हम जाते हैं। ओके, नाउ ये देखो, आंख के अगर पीछे देख रहे हो, आई बॉल के मूवमेंट के लिए बहुत सारा मसल्स होता है। ये आपका मसल्स है जो कि आंख, यस, बहुत लोग आंख घुमाते भी है। ये आई बॉल मूवमेंट कैसे हो रहा है? ड्यू टू दिस मसल्स, दिस आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑकुलर मसल्स। ये वाला जो डक्ट देख रहे हो, ये वाला जो डक्ट देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं नेजोलैक्राइमल डक्ट। नेजोलैक्राइमल डक्ट। क्यों नेजोलैक्राइमल डक्ट बोलते हैं? क्योंकि जब आप रोते हो, यहां पे आंसू सारा कलेक्ट होता है, बहुत सारा आंसू बाहर भी आ जाता है, लेकिन कुछ आंसू जो होता है आपके नाक में जाके ओपन होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नेजोलैक्राइमल डक्ट। लैक्रिमेशन मतलब क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ टीयर्स। ओके, सिक्रीशन ऑफ टीयर्स। तो ये आपका है नेजोलैक्राइमल डक्ट। अब ये देख रहे हो नेजोलैक्राइमल डक्ट, लेकिन जो टीयर सिक्रीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। और लैक्राइमल ग्लैंड जो होता है वो इस साइड होता है। लैक्राइमल ग्लैंड जो होता है आपका इस साइड होता है। और यहां पे है आपका क्या? नेजोलैक्राइमल डक्ट। यहां पे नेजोलैक्राइमल डक्ट, यहां पे क्या है? लैक्राइमल ग्लैंड। चलो, स्लोली चलेंगे। कई लोगों को लग रहा है तेज हम भाग रहे हैं, तेज भाग नहीं रहे हैं। अब देखो, ये देखो ऊपर में, ये इस साइड में आपका लैक्राइमल ग्लैंड है ये। ओके, ये आपका लैक्राइमल ग्लैंड है। अब देखो, ये जो देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा ऑकुलर आपका मसल्स था जो कि आईलिड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये आप आईलैसेस देख रहे हो। चलो, अब एक एक करके हम लोग सब हटाते जाते हैं और आपको आई बॉल दिखाते हैं। ठीक है, सो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपका आई बॉल है। ठीक है, अब आई बॉल को अगर कट करोगे तो वो आई बॉल आपको, जो बचपन से आप क्लास 9 से डायग्राम बनाते आ रहे हो, वो कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, चलो, अब इसको हम लोग हैंडमेड डायग्राम पढ़ाएंगे। ये आपको लेंस दिख रहा है, तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो फ्लूइड था यहां पे, इसको हम लोग विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। अब आपको ये रेटिना दिख रहा है। रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर। सबसे अंदर जो लेयर होता है उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। यस, रेटिना रिमूव करो तो आपको एक नया लेयर मिलेगा जिसको आप बोलते हो कोरोइड। अब कोरोइड को भी रिमूव करोगे तो आपको मिलेगा स्क्लेरा। स्क्लेरा रिमूव करोगे तो कुछ नहीं। दैट मीन्स 3 लेयर होता है। पीछे ये विट्रियस ह्यूमर है आपका, ये आपका रेटिना है। रेटिना को हटाया आपको कोरोइड मिला, कोरोइड हटाओगे तो आपको स्क्लेरा मिलेगा। यस, ये आपका स्क्लेरा है।
ओके, ये पोस्टीरियर है। चलो फिर एंटीरियर पार्ट भी देख लो। ओके, नाउ एंटीरियर पार्ट अगर आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहा है, ये आपका लेंस है। ये स्ट्रक्चर आपका क्या है बच्चों? लेंस है। ओके, चलो सो ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये आपका क्या है? आइरिस है। ओके, चलो सो आपको यहां पे पीपल दिख रहा है, जो दो आइरिस के बीच में गैप होगा। नाउ जब इसको आप जूम कर रहे हो तो ये आपको आइरिस दिख रहा है। आइरिस के जस्ट पीछे यहां पे एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग सिलियरी बॉडी बोलते हैं। और सिलियरी बॉडी से लगा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है कौन सा? लेंस। सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है क्या? लेंस। ये आप देख रहे हैं, आपको सिलियरी बॉडी दिख रहा है, और ये जो तार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। जो तार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सस्पेंसरी लिगामेंट। सो आई also called as photoreceptor, also called as what? Photoreceptor, because it sense light. Okay, second point देखो, लोकेशन। लोकेशन कहां होता है इसका? यस, स्कल में। स्कल में भी कहां? इन ऑर्बिटल कैविटी। स्कल में भी कहा? इन द ऑर्बिटल कैविटी। नोट्स बनना चाहिए, एकदम नोट्स बनना चाहिए। यस, लोकेटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी, और डिफरेंट कलर से नोट्स बनाओगे। लोकेशन कहां होगा? स्कल में होगा। स्कल में भी कहां? ऑर्बिटल कैविटी में। ठीक है, नाउ कौन सा क्रेनियल नर्व यहां पे इन्वॉल्व है? यस, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कैसा है? सेंसरी या मोटर? भाई साहब ये सेंसरी है। सम सेस आ रहा है ना, सेंसरी होगा। और दूसरी बात, कितना नंबर है? ये सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर ध्यान में आ रहा है? सेकेंड नंबर क्रेनियल नर्व है ये। ओके, सो चलो अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आई में। आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ आई देख लेते हैं हम लोग। ओके, नाउ चलो अब देखो, ये जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। ओके, ये कैसा होगा? वाइट होता है एंड टफ होता है। वाइट एंड टफ ना, वाइट एंड टफ से अब आता है इसका फंक्शन क्या होगा? ओके, इस जब आपको पता है ये व्हाइट है और टफ है, दैट मींस ये प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन। ठीक है, टफ होता है, दैट मींस इट विल मेंटेन द शेप ऑफ आईबॉल। यस, मेंटेन्स शेप, मेंटेन्स शेप। और आपने देखा है इसी के ऊपर डिफरेंट मसल्स आके अटैच होते हैं और आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। दैट मींस इट विल प्रोवाइड द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट आई बॉल मसल्स और ऑकुलर मसल्स। यस, जिसके कारण क्या होगा? आई बॉल का मूवमेंट जो होगा वो बच्चों कंट्रोल होगा। ओके, तो सेकंड इसका फंक्शन हो गया प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ आई बॉल मसल्स। आई बॉल मसल्स, या इसको हम लोग ऑकुलर मसल्स भी बोलते हैं। आई बॉल्स मसल्स को यहां पे अटैचमेंट देता है। नाउ देखो, ये आई जो होता है एंटीरियर दो भाग में बांट दिया जाता है। एंटीरियर 1/6, पोस्टीरियर 5/6, 5/6। एंटीरियर 1/6 एंड पोस्टीरियर एंटीरियर 1/6, पोस्टीरियर 5/6। दो पार्ट में ये डिवाइडेड है। ओके, दो पार्ट में ये डिवाइड कर दिया जाता है, एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर। अब मेरी बात सुनो, ये पोस्टीरियर आपने देखा स्क्लेरा,
अब स्क्लेरा को आप बोल सकते हो सबसे बाहरी लेयर है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आउटर मोस्ट लेयर। नाउ ये देखो पोस्टीरियरली स्क्लेरा है, वही आगे आके कंटिन्यू हो जाता है एज कॉर्निया। ओके, लेकिन यहां पे चेंजेस हो जाता है। चेंजेस क्या हो जाता है भाई साहब? ये यहां पे ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होगा? यस, पारदर्शी बोलते हैं ना भैया, ग्लास की तरह होगा, एकदम एग्जैक्ट क्लियर होगा। ठीक है, दैट मींस कलरलेस बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। ओके, कलरलेस है, इसके आर पार दिखेगा। लेकिन यही पीछे जाते ही क्या हो जाता है? व्हाइट इन कलर हो जाता है, टफ एंड फाइब्रस हो जाता है। लेकिन एंटीरियरली आते ही क्या हो जाता है? ये कलरलेस हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, नाउ कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट है, कॉर्निया जो आप देखते हो आंख ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं, एक्चुअली इसमें क्या ट्रांसप्लांट करते हैं? कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, नाउ जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है बच्चों, जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है वो जो होता है बहुत इजीली हो जाता है, बिकॉज ट्रांसप्लांट कॉर्निया का सॉरी इजी ट्रांसप्लांट होता है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ एवस्कुलरिटी। क्योंकि ये क्या होता है बच्चों? एवस्कुलर होता है। एवस्कुलर कहने का मतलब होता है यहां पे ब्लड वेसल्स नहीं होता है, नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स। कॉर्निया के पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज एवस्कुलर। अगर ब्लड वेसल्स नहीं है दैट मींस इसका ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब समझो, मान लो मेरा आंख खराब हो गया, मैंने किसी और का आंख अपने आंख में लगवा लिया। ठीक है, अगर वो वस्कुलर होता तो हमारे एंटीबॉडीज जो होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो फाइट करते। लेकिन अगर कोई एवस्कुलर चीज है तो वो इजिली एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, सो एवस्कुलर है कॉर्निया, इसीलिए इजिली एक्सेप्ट हो गया। ओके, नाउ कॉर्निया के जस्ट नीचे, कॉर्निया के जस्ट नीचे एक और लेयर यहां पे पाया जाता है। कॉर्निया के जस्ट नीचे यहां पे एक और लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरॉइड। यस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोरॉइड। ये कोरॉइड जो होता है आपका, यस, एंटीरियरली कनेक्ट होता है सिलियरी बॉडी एंड आइरिस में। यस, एंटीरियरली कंटिन्यू होता है, यस, आइरिस एज वेल एज, ये रहा आपका सिलियरी बॉडी। देखो, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये जो आप देख रहे हो ये स्टूडेंट्स आपका है क्या? कोरॉइड। कोरॉइड जो होता है ब्लैक इन कलर होता है, ब्लैक इन कलर। कोरॉइड कैसा होगा बच्चों? ब्लैक इन कलर। ठीक है, ये कोरॉइड ब्लैक इन कलर होता है। ये क्या करता है? रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। ये जो लाइट रेज आएगा वो रिफ्लेक्ट ना हो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन, प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन इन लाइट, इन आई, प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन, आंख के अंदर रिफ्लेक्शन ना हो उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, ब्लैक क्यों होता है? ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। तो यहां पे देखो कोरॉइड जो होता है वो कैसा होगा? ब्लैक इन कलर ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। और ये क्या काम करता है? प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन। ये देखो कोरॉइड मैंने बोला ये ब्लैक इन कलर होगा, बोलो हाँ या ना? प्रिवेंट करेगा क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ब्लैक क्यों होता है? ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। ना ये पोस्टीरियरली बात कर रहा हूं, यही कोरॉइड एंटीरियरली क्या फॉर्म करता है? एंटीरियरली इट फॉर्म्स द सिलियरी बॉडी। एंटीरियरली इट फॉर्म्स सिलियरी बॉडी। ना ये सिलियरी बॉडी जो है, ये सिलियरी बॉडी जो है, इसी से छोटे छोटे तार निकलते हैं, इसी से छोटे छोटे तार निकलते हैं। ये छोटे छोटे तार निकलेंगे जिसको आप बोलते हो सस्पेंसरी लिगामेंट।
जिसको आप बोलते हो सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट मतलब किसी चीज को ये झुला के रखेगा। यस, सस्पेंसरी मतलब क्या होता है, किसी चीज को झुला के रखेगा। अब देखो यहां पे क्या झूलेगा, यस, इस तरह से होगा लेंस। ओके, ये लेंस, हमारा जो लेंस होता है वो कैसा स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल्स का बना होता है, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। हमारे अंदर कैसा लेंस पाया जाता है भाई साहब, क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, यहां तक सबको क्लियर है। नाउ ये कोरोइड एंटीरियरली जो है सिलियरी बॉडी ही नहीं बनाता है, और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, ठीक है। आइरिस, आइरिस और आइरिस के बीच में, पूरे आइरिस के बीच में जो गैप है, जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस के बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। नाउ अगर ये आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यस, देखो देखो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या होगा, छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये जो प्यूपिल है उसका डायमीटर बढ़ता और घटता कैसे है। जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका प्यूपिल का डायमीटर बढ़ेगा, जब आइरिस रिलैक्स करेगा, ये देखो हम रिलैक्स कर देते हैं, यस, रिलैक्स कर दिया हमने, प्यूपिल का डायमीटर छोटा हो गया, प्यूपिल का डायमीटर छोटा हो गया। तो अपने नोट में कहीं पे लिख लो, यस, प्यूपिल डायमीटर डिक्रीजेस व्हेन आइरिस रिलैक्स। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों, पूरा कंसंट्रेशन लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। सो देखो, आइरिस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ेगा। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है। हम एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं बच्चों, हां चलो अब देखो, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये लेंस है आपका, क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। नाउ नाउ अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, एक और अंदर लेयर होगा, अभी तो एक और लेयर बाकी है, रह गया है। यस, ओके। नाउ ये जो सबसे अंदर लेयर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका है रेटिना। रेटिना, रेटिना जो है इसको हम लोग इमेज फॉर्मिंग लेयर भी बोलते हैं। रेटिना को हम लोग इमेज फॉर्मिंग लेयर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इमेज फॉर्मिंग लेयर, ठीक है, इमेज फॉर्मिंग लेयर, ठीक है। लाइट रेज जो होता है, लाइट रेज जो होता है आएगा, यस, यहां से कन्वर्ज करेगा, इस तरह से यहां पे कन्वर्ज करके इमेज बनाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो, इस रेटिना में बहुत सारा न्यूरॉन्स पाया जाता है, सेल्स पाया जाता है, ठीक है। नाउ ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है आपका ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ये स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है, ऑप्टिक नर्व। जो यहां पे इमेज बना उसका इंफॉर्मेशन लेके आपके ब्रेन के पास जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कहा, ऑसिपिटल एरिया में, जहां पे जो होता है विजुअल कॉर्टेक्स होता है। नाउ लेकिन यहां पे देखो, यहां पे देखो, रेटिना जो है एब्सेंट है। यहां पे जो देख रहे हो आप, रेटिना एब्सेंट है, बोलो हाँ या ना। यहां पे रेटिना बच्चों एब्सेंट है। जब यहां पे रेटिना एब्सेंट है, दैट मींस यहां पे कोई न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्लाइंड स्पॉट। दैट मींस यहां पे कोई भी इमेज नहीं बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्लाइंड स्पॉट। बोलो हाँ या ना। यस। नाउ फिर देखो, यहीं पे एक और चीज होता है जिसको आप बोलते हो मैक्यूला ल्यूटिया। ये जो आप कंस्ट्रक्शन यहां पे देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस। फोबिया, सर अब ऊपर जैसे जा रहा है, यस, मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया, लूट लिया है इसने, ठीक है। आप लोगों के दिमाग को भी आज आंख ने लूट लिया है। क्या बच्चों यहां तक क्लियर है? नोट डाउन कर लो, यहां तक फिर से रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल देता हूं,
आउटर मोस्ट लेयर जो है स्क्लेरा है, व्हाइट होगा, टफ होगा, फाइब्रस होगा, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, शेप ऑफ आईबॉल को मेंटेन करेगा, एज वेल एज अटैचमेंट ऑफ मसल्स को प्रोवाइड करेगा, स्पेस प्रोवाइड करेगा। फिर वही एंटीरियरली जो कनेक्ट होता है ऐसे कंटिन्यू होता है ऐसे कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है आपका ट्रांसपेरेंट होगा, वहां से लाइट रेज पास करेगा, एवस्कुलर होता है, इसलिए इसका ग्राफ्ट में जो होता है ट्रांसप्लांट में हमको बहुत आसानी मिलती है, ठीक है ना। निहार मंडल का एक क्वेश्चन है कि इसको सर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, एवस्कुलर है, तो भैया यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, इस एक्वस ह्यूमर से बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन ये लेता है, ठीक है। फिर उसके अंदर वाला लेयर जो है कोरोइड है, कोरोइड जो होता है देखो पोस्टीरियरली, अगर ध्यान दो एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पोस्टीरियरली बच्चा ये क्या है, पतला है, लेकिन एंटीरियरली कैसा है, मोटा है, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है, पोस्टीरियरली ये पतला है और एंटीरियरली ये मोटा है। डायग्राम इसी तरह बनाया गया है ना। ये इसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड जो होता है पोस्टीरियरली कैसा होता है बच्चों, ब्लैक इन कलर, और ये प्रिवेंट करता है यस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एमटीजी के क्वेश्चन बैंक में ये वाला क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है, चलो एमटीजी की जो क्वेश्चन बैंक लगाते हैं उसमें ये पॉइंट गलत दिया है, ठीक है, उसने रेटिना को ब्लैक बता दिया है, रेटिना ब्लैक नहीं होता बच्चा, ये कोरोइड जो होता है वो ब्लैक होगा, ओके, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट, और ये क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या आपका रिफ्लेक्शन प्रिवेंट करता है। चलो वही एंटीरियरली कंटिन्यू होता है एज अ सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी से लगा होता है आपका झूलेदार लिगामेंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सस्पेंसरी लिगामेंट किसको झुलाता है, लेंस। लेंस कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ना ये देखो सिलियरी बॉडी का कोरोइड का एंटीरियरली जो कंटिन्यूएशन है उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस के बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। अगर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ेगा। दैट मींस ये देख रहे हो एंट्री और एग्जिट, अमाउंट ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा कितना लाइट ऑफ अमाउंट इंटर करेगा, वो कौन कंट्रोल करेगा, भैया आइरिस कंट्रोल करेगा। आइरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ज्यादा लाइट जाएगा, अगर आइरिस रिलैक्स हो जाएगा तो कम लाइट जाएगा, ओके। तो ये प्यूपिल हो गया। सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना यहाँ पे एक पॉइंट है फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है, जिसको हम लोग मैक्यूला ल्यूटिया भी बोलते हैं, और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट के पास रेटिना का कोई न्यूरॉन्स नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक नर्व निकलता है, इसलिए यहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्लाइंड स्पॉट, ओके। चलो यहां तक सबको क्लियर है। इस तरह से ये आई बॉल दो चेंबर में बट गया है, एक एंटीरियर चेंबर, एक पोस्टीरियर चेंबर। ना पोस्टीरियर चेंबर जो है वहां पे एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, यस। और एंटीरियर में एक और फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, यस। यहां पे जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्वस ह्यूमर। यहां पे जो फ्लूइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे विट्रियस ह्यूमर। चलो नाउ अब जो ये आपका रेटिना पिगमेंट है, सॉरी ये जो रेटिना है, रेटिना के अंदर, ठीक है, रेटिना के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेल्स में क्या पाया जाता है, सबसे अंदर की तरफ, इस तरफ यहां पे आपका होगा फोटो रिसेप्टर से कनेक्टेड होगा यहां पे, यस, बाइपोलर सेल्स। ना बाइपोलर सेल्स से फिर क्या होगा, गैंग्लियन सेल्स, गैंग्लियन से होगा ऑप्टिक नर्व। सो इमेज यहां बनेगा फोटो रिसेप्टर के पास, यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा गैंग्लियन सेल के पास, और यहां से ऑप्टिक नर्व से कहां चल जाएगा, यस, ऑसिपिटल लोब कहां चल जाएगा, ऑसिपिटल लोब में। एक चीज आप ध्यान दो, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। अब ना ये जो फोटो रिसेप्टर होता है वो दो टाइप का होता है, ये जो फोटो रिसेप्टर है आपका वो दो टाइप का होगा, यस। एक को हम लोग बोलते हैं रॉड सेल्स और एक को हम लोग बोलते हैं कोन सेल्स,
एक को हम लोग बोलते हैं रॉड सेल्स और एक को हम लोग बोलते हैं क्या, कोन सेल्स। ओके, ना ये रॉड सेल्स देखो क्या है बच्चों, रॉड सेल्स क्या है, यस रॉड सेल्स जो क्या है, ये एक्चुअली फोटो रिसेप्टर, दैट मींस लाइट को रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, लेकिन ये जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्विलाइट विजन। ये अंधेरे में काम करता है, कम लाइट में काम करता है, इसीलिए रोड सेल्स के विजन को हम लोग बोलते हैं ट्विलाइट विजन, या इसको हम लोग बोलते हैं स्कोटोपिक विजन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्कोटोपिक विजन। स्कोटोपिक मतलब होता है राइट, नाइट, ठीक है, स्कोटोपिक मतलब होता है नाइट, स्कोटोपिक विजन। नाउ कोन सेल्स जो होता है ये आपका कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कलर जो आपको कलर दिख रहा है, कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली, और ये जो होता है ब्राइट लाइट में विजन करता है, जब रोशनी बहुत ज्यादा होती है तब ये काम करता है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं फोटोपिक विजन या डे लाइट विजन के लिए, डे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यस, डे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ रॉड सेल्स जो है आपका, रॉड सेल जो है उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोडोप्सिन। इसके पास एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोडोप्सिन। ये क्या है, पिगमेंट है, और ये पिगमेंट जो होता है लाइट सेंसिटिव है, सो दिस इज कॉल्ड एज फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव, ये पिगमेंट लाइट के आते ही ये टूट जाता है और स्टिमुलेट करता है न्यूरॉन को। लाइट के आते ही टूट जाता है और स्टिमुलेट करता है किसको, न्यूरॉन को, और इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास चली जाती है। ना ये रोडोप्सिन जो पिगमेंट है, ठीक है, यहां पे केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। यस, रेटिनॉल। अब रेटिनॉल जो है वो मिलता है रेटिनॉल से, रेटिनॉल से। नाउ रेटिनॉल कहां से मिलता है, बीटा कैरोटीन से। बीटा कैरोटीन कहां पाया जाता है, कैरोट में, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का केमिकल नेम है। यस, विटामिन ए का केमिकल नेम है। दैट मीन्स कैरोट में बीटा कैरोटीन से मिल रहा है रेटिनॉल। दैट मीन्स अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो आपको लाइट विजन में, सॉरी ट्विलाइट विजन में या नाइट विजन में प्रॉब्लम होगा। ये कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस, ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। रॉड सेल्स जो होता है ट्विलाइट विजन या रात के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन, जिसके सिंथेसिस के लिए विटामिन ए का जरूरत पड़ता है। दैट मीन्स ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर विटामिन ए की कमी पाई जा रही हो उसको रात में देखने में प्रॉब्लम होगा। अब देखो, इसी तरह से यहां पे भी एक पिगमेंट पाया जाता है कौन सेल्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन ये कौन सेल्स जो होता है 3 टाइप का होता है, रेड के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए, RGB। यस, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 मेजर टाइप्स ऑफ कोन्स पाए जाते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, नाउ अब इनको अलग अलग तरह से स्टिमुलेट करके, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से इसको स्टिमुलेट करके डिफरेंट कलर्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको पर्पल तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग पर्पल दिखता है। कैसे दिखता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से इसका स्टिमुलेशन करवा के। लेकिन अगर 3 के तीनों कोन सेल्स को इक्वली स्टिमुलेट किया जाए, इक्वली स्टिमुलेटेड, अगर 3 के तीनों कोन्स को इक्वली स्टिमुलेट कर दिया जाए तो हमें कलर जो दिखेगा वो कैसा होगा, व्हाइट। जो कलर होगा कैसा दिखेगा, व्हाइट। अगर 3 को इक्वली स्टिमुलेट कर देंगे तो कलर जो हमें दिखेगा व्हाइट दिखेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया? ओके, नाउ रॉड सेल्स का जो नंबर होता है मोर होता है, मोर इन नंबर। ये जो होगा लेस इन नंबर, ये जो होगा लेस इन नंबर होगा। ओके, नाउ और एक बात देखो,
ये पूरे रेटिना में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यस, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये वाला जो होता है कंसंट्रेटेड होता है कहां पे, फोबिया सेंट्रलिस में। ध्यान में आ रहा है आपको, थोड़ी देर पहले मैंने फोबिया सेंट्रलिस बताया था बच्चों, देखो, यस, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है। ये फोबिया सेंट्रलिस में कौन सेल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन। यस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन क्या है, तो भैया फोबिया सेंट्रलिस है। यस, सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, और ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड इन फोबिया सेंट्रलिस। और फोबिया सेंट्रलिस जो है, फोबिया सेंट्रलिस जो है क्या है, पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन। यस बच्चों, पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन, फोबिया सेंट्रलिस इज द पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन। चलो यहां तक समझ में आया। नाउ अब देखो आपको मैंने दो तरह का फ्लूइड बताया, ठीक है, आपको मैंने दो तरह का फ्लूइड बता रखा है। जो एंटीरियर चेंबर में था उसको हमने नाम दिया था एक्वस ह्यूमर, और जो पीछे था उसको हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। जो पीछे था उसको हम लोग नाम दिया था क्या, विट्रियस ह्यूमर। जो एंटीरियर चेंबर में है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। जो पीछे वाले चेंबर में है आई के, उसको हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। नाउ एक्वस ह्यूमर जो होता है, ठीक है, विट्रियस ह्यूमर पहले देखो, भी से याद भी रखना, ठीक है, क्या होता है, ये विस्कस होता है। विस्कस मतलब क्या होता है, ये चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। नाउ एक्वस ह्यूमर जो होगा, यस कैसा होगा, यस वाटरी सिक्रीशन होगा, वाटरी, ठीक है। नाउ ये देखो, ये सिंथेसाइज्ड बाय सिलियरी बॉडी, ये सिलियरी बॉडी से सिंथेसिस होता है, ठीक है। नाउ ये जो होता है आपका एक्वस ह्यूमर जो होता है कंटिन्यूअस बनते रहता है आंख में, हमारे एंटीरियर चेंबर में कंटिन्यूअस बनते रहता है और ड्रेन होते रहता है, ठीक है। अंदर में ही आंख में एक मैकेनिज्म है, पाइपलाइन बिछा हुआ है, जिसके थ्रू ये अगेन जो फ्लूइड होगा एक्वस ह्यूमर ब्लड में चल जाता है। तो एक्वस ह्यूमर जो होगा कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा और कंटिन्यूअस क्या होगा, ड्रेनेज होगा, ड्रेन होते रहेगा, कंटिन्यूअस ड्रेनेज, ठीक है। नाउ इसका देखो, synthesized during एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये भैया एम्ब्रियोनिक लाइफ के इस बार एक ही बार बना था, ठीक है, एक ही बार बनता है, ठीक है, ओनली वंस। और इसका नो ड्रेनेज, इसका कोई ड्रेनेज नहीं होता है, नो ड्रेनेज, देयर इज नो ड्रेनेज ऑफ द विट्रियस ह्यूमर, यहां पे इसका कंटिन्यूअस ड्रेनेज होता है। नाउ अगर इसका ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाए, यस, अगर ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो आंख के अंदर जो प्रेशर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, आंख के अंदर जो प्रेशर होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। ये इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है और इस बीमारी का नाम है ग्लोकोमा। इस बीमारी का नाम है बच्चों ग्लोकोमा, ठीक है। अगर बंद हो जाए ड्रेनेज सिस्टम तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोकोमा। उसमें इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको एक पॉइंट मैंने बताया था, यस, मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। नाउ एम्स वालों ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्यूला ल्यूटिया एंड कॉर्पस ल्यूटियम। अगर किसी ने मुझसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा, उसको ध्यान होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है
ओवरी में बनता है और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है। यस, बहुत सारा हार्मोन सिक्रीट करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, या इसको हम लोग टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये आप कहां पढ़ोगे? ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम कहां प्रेजेंट रहता है ये? यस, ओवरी में। ये जो ल्यूटियम टर्म सोच रहे हो, ये ल्यूटियम एक्चुअली एक वर्ड से आया है, ल्यूटीन से। ल्यूटीन जो है एक पिगमेंट है जो कि येलो इन कलर होता है, येलो इन कलर होता है। इसीलिए मैक्यूला ल्यूटिया को कई लोग येलो स्पॉट भी बोलते हैं, येलो स्पॉट भी बोलते हैं। क्योंकि कलर कैसा है भाई साहब? येलो है। क्योंकि कलर कैसा है इसका? येलो है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? यस, ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया या येलो स्पॉट। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस। तो भाई साहब, राम ही श्याम है, श्याम ही घनश्याम है, ठीक है। फोबिया सेंट्रलिस ही येलो स्पॉट है, येलो स्पॉट ही क्या है? मैक्यूला ल्यूटिया है। यस, समझ में आया? ओके, मैक्यूला ल्यूटिया ही है। और यहां पे कौन सेल का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है? कौन सेल का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है? और इसीलिए ये है पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन, पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन, पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन। यस, पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन। ओके,